हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। एक अगेन कार्मिक पैटर्न है जो मैंने बहुत लास्ट में आकर ब्रेक किया है और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब इसमें क्या होता था कि जैसे चाइल्डहुड में जब मैंने अपनी पावर्स को रिकग्नाइज करा है कि जो पर्टिकुलर पावर्स हैं, तो मुझे ये था कि ये मुझे पावर्स क्यों दी गई होंगी। ऑफ कोर्स दूसरों को हेल्प करने के लिए, अदरवाइज मैंने तो कुछ करा नहीं था इन पावर्स को गेन करने के लिए। बहुत चाइल्डहुड की बात है। तब तक मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में नहीं आई थी, तो मैं जहाँ पर जिस भी इंसान को प्रॉब्लम में देखती थी मैं उसकी हेल्प अप फ्रंटली करती थी। अब इसमें क्या होता था कि बहुत बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालना और बहुत सारे लॉसेस का हो जाना, ये तो चलो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जो एनर्जी उसमें ड्रेन होती थी ये एक अनदर लेवल का इशू होता था लाइफ में। अगेन फिर उससे हेल्थ इश्यूज होते हैं और बड़ी सारी चीज़ें आपको ना होने लगती हैं। तो अब करते करते फिर जब मेरी जो 10 साल की जर्नी जब कंप्लीट होती है, तो वहाँ पर जो भी रिकग्नाइज मैंने किया था या फिर मुझे डिवाइन ने बोला था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये कार्मिक पैटर्न था। तो अब चाइल्डहुड से ना जब से मुझे पता था कि ये मेरी पावर्स हैं और ये मुझे हेल्प करने के लिए दी गई हैं, जबकि डिवाइन ने डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं बोला था मुझे। और अब मतलब ये तो जब मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आई हूँ तब भी कभी नहीं बोला कि ये पावर्स तुम्हें दी गई हैं हेल्प करने के लिए। जो पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन है वो अलग है, लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैं पैटर्न को रिकग्नाइज करती हूँ कि अब जैसे कि मैं अपना इनर वर्क कर रही थी तो मुझे ये था कि कैसे मुझे हर उन सारे ऑप्शंस को बंद करना है जहाँ से एनर्जी लीकेजेस होते हैं, जहाँ से एनर्जी ड्रेन होती है। तो मेरा ना एक थॉट प्रोसेस होता था कि मुझे पावर्स दी गई हैं और कल को अगर किसी भी इंसान को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें मैं जानती हूँ फिर मेरी सराउंडिंग्स में, और मैं अगर उनकी हेल्प नहीं करती हूँ या फिर नहीं कर पाती हूँ तो मुझे ना गिल्टी फील होगा। ये एक कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट होता था। तो अब आगे जाकर क्या होता है अवेकनिंग के बाद में कि इस पर मुझे काम करना था। तो अब यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिलता है कि चाहे नोन हो या फिर अननोन लोग हों जिनसे हम कभी ऑफिस में मिले हैं या फिर कहीं और जहाँ पर भी मिल गए होंगे, तो अब जब बात शुरू होती है ना तो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन के बाद में ना ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देता है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो अब जैसे ही उसने प्रॉब्लम को बताया और मैं अपफ्रंटली उसको सोल्यूशन दे देती थी। क्यों? क्योंकि ये मेरी पावर है, मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और एक ये गलती बार बार, और यहाँ से क्या होता है कि थोड़ी टाइम के बाद देखने को मिलता था कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिस भी सिचुएशन में है वो अपनी वजह से है और मैंने ये गलत किया। अब मैंने सोल्यूशन दिया तो वो तो डेफिनेटली होना था। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल गिफ्ट से जुड़ा हुआ था। तो जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, वो आसानी से ब्रेक नहीं करे जा सकते हैं। और ये जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं, इनको पहले तो रिकग्नाइज करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद ब्रेक करने में टाइम लगता है। और जब आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो डिवाइन मेक श्योर करते हैं कि जब आपने इसको रिकग्नाइज करा है तो इसको कंप्लीट ब्रेक करना है। और इसमें फिर आपके टेस्ट होते हैं। तो अगर मैंने किसी कार्मिक साइकिल को, कार्मिक पैटर्न को रिकग्नाइज करा और उस पर ब्रेक लगाया है तो दूसरे इंसान और दूसरे सिचुएशन के थ्रू वो रिपीट ज़रूर होगा। और जब मैं उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर देती हूँ तो उसके बाद फिर वो रिपीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कब से हो रही थी, रिपीट हो रही थी, और मैंने इस पर क्या क्या गलतियाँ करी हैं। तो अब मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो इन फ्यूचर क्या होता है कि जो भी लेसन्स आपने लर्न करे हैं, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टाइम टू टाइम डिवाइन उन चीज़ों को भी कई बार थ्रो करते हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशंस के रूप में, नए लोगों के रूप में, ताकि क्या आपने जो आपको लगता है कि आपने लेसन सीखा था, आपने बाउंड्री सेट करी है, वो अभी तक बनी हुई है या फिर से आप ब्रेक करोगे। तो ये जो कार्मिक पैटर्न था ना कि लोगों को हमेशा अगर कोई अपना दुखड़ा रो रहा है और प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसको हमेशा अपफ्रंटली सोल्यूशन दे देना, ये मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन ना होता हो, लेकिन अब इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। किसी भी गलत इंसान को हेल्प नहीं करनी है, जो कि डिवाइन की तरफ से वार्निंग भी थी मेरे लिए अवेकनिंग के बाद में। तो अब मुझे था कि मैं इसको कैसे करूंगी। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो मैं कैसे चुप बैठूं, कैसे उसको सोल्यूशन नहीं दूं, सोल्यूशन पता होते हुए भी सोल्यूशन नहीं देना है। तो इस आदत को कंट्रोल लगाने में मुझे टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अब अगेन सिचुएशन रिपीट हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा कार्मिक साइकिल था। तो फिर मैंने धीरे धीरे इस आदत पे कंट्रोल लगाया कि जब नए नए लोग मेरी लाइफ में साइन हो रहे थे, अवेकनिंग के बाद में, चाहे हम फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं या फिर, और जैसे जब कोविड खत्म हो जाता है, जब लोग ट्रैवलिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर लोग असाइन होते हैं, तो वो चीज़ रिपीट होती है। तो मैं शांति से ना उसको, मुझे था कि मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगी। तो कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा सा इंसानों की तरह बिहेव करना था कि हाँ मुझे नहीं पता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। मैं शांति से सुन रही थी, हाँ ओके होता है, लाइफ है। ये सिर्फ ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये मुझे देनी पड़ती है। तो मुझे था कि मैं जो मर्जी करूँ, डिवाइन मुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो मुझे तब ये तो डिवाइन ने करने के लिए बोला है, तो मुझे क्यों दिक्कत होगी इस चीज़ को करने में।
तो जब से मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में थी ना, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ रहती थी कहीं ऐसा ना हो कि डिवाइन मुझसे गुस्सा हो जाए कि मुझे पावर्स दी गई है हेल्प करने के लिए और मैंने हेल्प नहीं करी है, तो हो सकता है मुझे पनिशमेंट मिले या फिर गुस्सा हो जाए। तो ऐसा मुझे रहता था कभी कभी ना थॉट प्रोसेस। लेकिन जब बाद में अवेकनिंग के बाद में ये चीज़ें मुझे क्लियर करी जाती है कि ये चीज़ें नहीं रिपीट करनी है। तो पहले भी मैंने थिंक शेयर किया था कि जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ना, वो कई बार सिर्फ आपके अपने लिए होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हर इंसान से आप उसको शेयर करोगे। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट में एक तो ये था कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और कई सारे और भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। तो इसमें ऐसा मुझे नहीं याद है कि एक भी स्पिरिचुअल गिफ्ट उस टाइम का जो मैंने रिकग्नाइज किया था वो इसलिए दिया गया हो कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है। बल्कि जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी है तो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट जो थे वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इंसान जनरली जब भी उसका कम्युनिकेशन शुरू होता है तो वो बड़ा प्यार से ही होता है। लड़ता झगड़ता तो मुझसे डायरेक्टली कोई भी नहीं है, मुझे नहीं याद है ऐसा कभी हुआ हो। तो लेकिन जब वो प्यार से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और वो अपने दुखड़े रोने लगता है, एंड देन यहाँ से क्या होता है, आप अगर किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपका जो एनर्जेटिक कनेक्शन है वो बन जाता है। फिर चाहे जिस मर्जी इंसान से आप बात करना शुरू करते हो तो वो एनर्जेटिक जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाता है। अब आपको मेहनत करनी पड़ती है इसको ब्रेक करने में। अब अगर एक इंसान है जो एक्चुअली में टॉक्सिक है या फिर कह लो एनर्जी वेम्पायर है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस मैंने ज़रूर देखा है कि जैसे एनर्जी वेम्पायर्स ऐसे भी देखे हैं जो आपसे लड़ेंगे नहीं, बट दे आर लाइक कंप्लेनर्स। ये कंप्लीट कंप्लेनर्स होते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। तो आप समझ रहे हो कि कई बार ऐसा लगता है कि जो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं ना, या फिर जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, सिर्फ वही एनर्जी वेम्पायर्स हैं। नहीं, मेरी लाइफ में मुझे याद है कि ऐसे लोग होते थे जो ना तो लड़ते झगड़ते हैं और ना ही ये मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे। ये पर्टिकुलर कैटेगरी है, मैनिपुलेटिव लोग भी होते थे। तो अब जो ये वाली कैटेगरी है, इसने क्या करा, आपसे बात करनी शुरू करी और उसके बाद में अब अपना जो दुख है और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको शेयर करना शुरू कर दिया। अब बार बार जब ये इंसान मिलता है तो बार बार उसी सिचुएशन को रिपीट करता है। एक मैं समझती हूँ कि हाँ, अगर मुझसे बार बार बोला जाएगा तो शायद हो सकता है मैं अपना कार्मिक पैटर्न ब्रेक कर दूँ कि जो मुझे सोल्यूशन नहीं देना वो मैं दे दूंगी, मे भी परेशान होकर, और मे भी शायद दया आ जाए। बट नहीं, अब जो इससे पहले जो मैंने लेसन सीखा था कि इंसानों से हमेशा इमोशनली डिटैच रहना है। कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये इससे पहले मैं सीख चुकी थी। तो जब ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था जहाँ पर ये एनर्जी वेम्पायर्स बैक टू बैक अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे थे, तो मैंने इसको इसी तरह से हैंडल करा है और कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न जो था इसको ब्रेक करा है कि इंसान बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया, ओके हाँ होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरह से करके ना करते करते धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है। कई 4-5 लोग मुझे असाइन होते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। तो जो बहुत इजीली बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं एनर्जी वेम्पायर्स, वो ये पर्टिकुलर कैटेगरी है जो आपसे लड़ेगी नहीं, झगड़ेगी नहीं, मैनिपुलेशन का यूज़ नहीं करेगी, गैस लाइटिंग का यूज़ नहीं करेगी, लेकिन हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा पैटर्न है, और जो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर करा था कि लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और आप उनकी हेल्प करने के लिए अपफ्रंटली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ना अब आपको बंद करनी पड़ेंगी। साथ के साथ आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपकी लाइफ में लोग किस तरह के हैं, और एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि क्या ऐसा होता है जहाँ पर लोग हमेशा आपसे अपनी प्रॉब्लम ही शेयर कर रहे हैं, हर बार वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीट करते हैं। तो ये एक्चुअली में एनर्जी वेम्पायर्स हैं, और आप इनसे इसी तरह से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि इनको सुनो। और ऐसा भी नहीं है कि आप इनको हमेशा सुनते रहोगे। अगर आप अगर ऐसा इंसान है जो अपफ्रंटली आकर आपसे बातें कर रहा है, चाहे फिजिकली आपके साथ बैठा हुआ है और या फिर फोन पर बात कर रहा है, तो ये एक पैटर्न था जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कोविड टाइम में, या फिर कोविड जस्ट जब स्टार्ट होता है। तो एनर्जी वेम्पायर थी, फीमेल थी, जो बैक टू बैक कॉल करती थी, एंड 1-2 घंटे कॉल पर रहना, वही सेम चीज़ों को रिपीट करना। तो ये लड़की गलत थी, एनर्जी वेम्पायर तो थी बट गलत भी थी। तो बाद में मैं इसको कट ऑफ करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाए जा रहा है और आप उसको सुनते जा रहे हो। अगर आप सुन रहे हो तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सुनने की वजह से आप अपनी एनर्जी उस इंसान से शेयर कर रहे हो। अब ऐसे मैंने एक चीज़ जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन नेचर देखा हुआ है कि दूसरों की प्रॉब्लम से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब एक तो फॉर ग्रांटेड लेना, कई बार लोग खुश भी होते हैं, चलो इंसानों का समझ में आता है। अब जैसे मैं अभी 1-2 साल पहले की बात होगी, जब मैं एक सोसाइटी में रह रही थी, अगेन कार्मिक लेसन थे यहाँ पर बहुत सारे। तो यहाँ ना मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, बैक टू बैक ना एनिमल इंजरी हो रही थी कि कभी किसी डॉग को चोट लग रही है, कभी किसी बर्ड को चोट लग रही है। तो जब 1-2 बार मैंने देखा तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, तो सबको पता चला कि भाई ये लड़की कर देती है। तो अब ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी और अच्छी पॉश सोसाइटी थी।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, और अब एक बार क्या हुआ, एक जो पेट था, डॉग से भी क्या मज़ा आता है, 4th फ्लोर पे चला गया, वहाँ से कूद रहा होगा, खेल रहा होगा, गिर गया। अब जब वो गिर जाता है तो उसको मतलब आई थिंक दोनों पैर और दोनों हाथ में चोट लगती है। तो अब लोग मुझे बुलाने आते हैं कि कि इसकी हेल्प कर दो। ओके, अब मेरा कंसर्न ये था कि ये क्या सिर्फ मेरी ड्यूटी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो चलो काम है, और मैंने किसी को बोला नहीं है कि ये मेरा काम है मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप क्या इसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। तो उस सोसाइटी में ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि यहाँ पर जो लोग थे बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट लोग थे। ऐसा नहीं था किसी के पास में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन लोग रेडी नहीं है हेल्प करने के लिए। सोचो, पेट्स की बात है, एनिमल्स की बात है, तो क्या ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहेंगे। तो एक होता है ना कि चलो इंसान के पास में पैसे नहीं है, नहीं इसके पास में सर्विसेज। यहाँ पे सारे ऐसे थे जिनके पास में अच्छा खासा फाइनेंशियल अबंडेंस होती थी, लेकिन अगर पेट को कोई दिक्कत हो गई तो उन्हें पता है कि ये फीमेल है, ये कर देगी, हम नहीं करेंगे। तो सिर्फ ना कंसर्न यही था कि कितने केयरलेस है ना, कि वो पेट है, इनकेस अगर मैं घर पे अवेलेबल नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप उसको वहीं पे रोने देते हैं ना। और एक आई थिंक ऐसा कुछ होता भी है। तो मेरी तो नाइट शिफ्ट थी, तो मैं अपना काम कर रही थी, एंड अभी पेट रो रहा था, तो मैं जाके देखती तो मुझे नहीं दिखा वो रात के टाइम पे कहाँ पर था, सोसाइटी के अंदर में। बट देन फिर मैं मॉर्निंग में जाती हूँ कि इसको बहुत देर हो गया रोते रोते, एंड देन तब बोलते लोग कि ना ये ऐसे गिर गया था और इसके हाथ पैर टूट गए हैं। तो मैंने पूछा कब, कहते 24 घंटे ज़्यादा हो गया, एंड आई एम लाइक 24 घंटे से वो कुत्ता वहाँ पे दर्द में है, और आप इसको ले जा नहीं सकते। तो यहाँ पर ना मेरे लिए लेसन था, डिवाइन की तरफ से बोला गया था कि इंसानों के साथ में ना अब थोड़ा सा केयरलेस होने की ज़रूरत है। जैसे इंसान हर सिचुएशन को, हर इंसान को फॉर ग्रांटेड लेता है ना, अब तुम्हें ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्चुअली में सीखती हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर आता मेरे लिए कि मेरे से होगा नहीं है, बट ये था कि नहीं होगा का तो सवाल ही नहीं है, ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्मिक लेसन है। तो एनिमल्स के लिए तो खैर कभी डिवाइन ने कुछ नहीं बोला है। एनिमल्स का तो कि 24/7 आई हैव टू बी अवेलेबल, जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर मेरी सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन इंसानों के साथ में मेरे लिए ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि नहीं, अब आपको इस तरह से अवेलेबल नहीं होना है, और कोशिश यही करनी है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। बट ये था कि अभी तो कार्मिक लेसन्स चल रहे थे, जो एग्जैक्टली फाइनल जो स्पिरिचुअल प्लेस पर मैं शिफ्ट होती हूँ, वहाँ जाकर जो भी पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न्स रह गए थे वो रिपीट होते हैं। तो पता था कि यहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स हैं और कौन कौन से, ये भी पता था। तो उनको ब्रेक करने का टाइम था कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, 3रा साल था आई थिंक मेरा जब ये अवेकनिंग का हुए, तो बहुत टाइम हो गया, तो ये नहीं, अब तो कंप्लीट करना ही था। तो ये आपको नोटिस करना होगा। तो ये जो कंप्लेनर्स होते हैं ना, इनको आप अपनी लाइफ में नोटिस करो कि ये क्यों नोटिस करना होता है, क्योंकि बात एक बार की नहीं है ना। आपसे कोई जब एक बार बात करनी शुरू करता है तो उसका एनर्जेटिक जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म हो जाता है। अब अगर वो इंसान आपसे अभी तुरंत डायरेक्टली बातें नहीं भी कर रहा है, चाहे फ़ोन पर बातें नहीं कर रहा है, या फिर आपके घर के आसपास नहीं है, डायरेक्टली आपसे बातें नहीं कर रहा है फिजिकली, तो भी वो इंसान आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जेटिक फील्ड से कनेक्ट हो गया ना। तो ये था कि भाई ये तो बार बार होता रहेगा, नए नए लोग असाइन होंगे, आप उनसे कनेक्शन जैसे ही बात करते हो वैसे कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। और तो मैं क्या यही करती रहूँगी कि कनेक्शन फॉर्म हुआ, फिर उसको कनेक्शन को ब्रेक करो, जो एनर्जेटिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करो। इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी आपको काम करना पड़ता है, ये भी इतना आसान नहीं होता है। तो अगेन मैंने इस पैटर्न को ऐसे ब्रेक किया था कि जो लोग मिल रहे थे जब ये फाइनल लेवल था मेरा, तो अब अगर कोई इस तरह से बोलता है तो हाँ ओके, मैं बिजी हूँ और अभी मुझे कुछ काम है। तो जब ऐसे कोई एग्जाम्पल की कोई बात करना शुरू करता है तो भाई उसको जब तक आप मना नहीं करोगे, आप खुद नहीं जाओगे ना, तब तक वो इंसान चुप ही नहीं होता है। जैसे बहुत फ्री बैठे हुए लोग, तो वहाँ से या तो खुद हट जाओ, खुद चले जाओ, बहाना मार के चले जाओ, और इनको रिस्पॉन्ड नहीं करके आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब जैसे क्या होता है मेरे साथ ना, जनरली मैंने देखा था कि जो हमारी एज के हैं तो चलो उनका समझ में आता है, फीमेल से जनरली, लेकिन जो हमसे बहुत बड़े हैं उनका क्या करा जाए वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाली बात है। मैंने कहा नहीं यार, ये तो नहीं चलेगा, पता ही है कि वो एनर्जी वेम्पायर है, तो मुझे यहाँ पे क्या ही करना है। तो कोई बात नहीं, शांति से आप वहाँ से एक्सक्यूज देकर, बहाना मार के आप वहाँ से हट जाओ, चले जाओ, और कोशिश करो कि इस इंसान से कम बात हो, और ना हो तो और अच्छी बात है। और ये आपको क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो एनर्जी वर्क आपने अब करना शुरू करा है, एक तो जो 21 डेज का रिचुअल मैंने आपको बताया है, और जैसे जैसे आप अपना एनर्जी वर्क करना शुरू करते हो वैसे वैसे आप और ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हो। तो यहाँ से आपको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। इसीलिए अब आपको एक एक जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बंद करने होते हैं। जितने भी एनर्जी वैम्पायर्स के कनेक्शंस आपके साथ पास्ट में थे या फिर करंट में आप किसी को अलाउ कर देते हो। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपने इनर वर्क करना शुरू करा है तो लोग तो आपकी लाइफ में असाइन होते हैं, फिर चाहे जिस मर्जी रीजन से हो, जिस मर्जी तरीके से हो। तो ये तो चलता रहेगा जब तक कि फाइनल लेवल का इनर वर्क नहीं आता है। और बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे से पैटर्न्स हैं ना, लेकिन ये एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं।
और जो एनर्जेटिक फील्ड से इन लोगों को डिस्कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। लेकिन जब तक आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, उनसे कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं करते हो, या फिर बाउंड्रीज नहीं सेट कर ले, तो बाउंड्रीज कैसे सेट करोगे? एग्जाम्पल की कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, चाहे नेबरहुड हो या फिर कोई और आपका नोन हो, जो आपको रोज कॉल करता है और इसी तरह की बातें करता है, मतलब एनर्जी वो आपकी ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी इसको रिसीव कर रहा है, और या फिर जैसे मर्जी आप उस इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अगर आप इस चीज़ को ब्रेक नहीं करोगे तो एनर्जेटिक बॉन्ड को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। तो पहले इस काम को करना होता है। तो अभी से आप इन सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा सिर्फ कंप्लेन करते हैं। देखो, ये सबसे आसान तरीका है एनर्जी वेम्पायर को रिकॉग्नाइज करने का। जो जब भी आपसे बात करे, या तो गॉसिपिंग कर रहा है या तो फिर वो आप कंप्लेन कर रहा है, चाहे जिस मर्जी इंसान के बारे में हो, या फिर अपनी लाइफ के बारे में हो, या इन जनरल कोई और कंप्लेन हो, तो ये एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। इनको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो एनर्जी वेम्पायर्स क्या करते हैं ना कि आपसे एक बार कनेक्शन जब फॉर्म हो जाता है तो वो टाइम टू टाइम आपकी एनर्जीज को इनडायरेक्टली आपको लगेगा, जैसे अगर कोई बात नहीं भी कर रहा है, डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, या फिर फोन पर भी बात नहीं कर रहा है, तो भी वो आपकी एनर्जीज को रिसीव कर रहा होता है। तो इसी प्रोसेस को मैं आगे सिखाऊंगी कि इसको कैसे ब्रेक करना है। लेकिन पहले जो लेवल 1 का काम है ना, कि आपको पहले ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना है और उनसे बाउंड्री सेट करनी है, कि जब भी ऐसा कोई इंसान बात करे तो आप बहाना मारना शुरू कर दो कि मैं बिजी हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, आसानी से, आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जब वो इंसान नोटिस करेगा ना 2 बार 3 बार 4 बार, तो अपने आप ही आपसे बात करनी बंद कर देगा। या फिर और जैसा अब मैं एक और नोटिस करती हूँ कि जो ढीठ एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, कि इनका बंद ही नहीं होता है हर बार यही चीज़ें कंप्लेन करना, तो फिर मुझे ना इनडायरेक्ट वे में और कभी डायरेक्ट वे में इनकी सॉर्ट ऑफ इंसल्ट करनी पड़ती है, लाइक कि हमेशा कंप्लेन करते रहना। या फिर अब जैसे मैं स्पिरिचुअल प्लेस पे एक फीमेल से मिलती हूँ, ये एनर्जी वेम्पायर ही थी, और तो इसका क्या था, हर बार कंप्लेन। अब मैं उसको सोल्यूशन दे चुकी थी उस चीज़ का ना, बट स्टिल उसको एनर्जी वेम्पायर थी, तो स्टिल सेम प्रोसेस को रिपीट करना। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब मैं ऐसे घर पे जाना बंद कर देती हूँ तो वो बोलती है आप आते नहीं हो, मैं बुलाती रहती हूँ फिर भी नहीं आते। तो मैंने ये बोला क्या होता ना, जब कोई कंप्लेन करता था ना हर बार, तो मेरी एनर्जीज ड्रेन होती हैं, तो उसको बताया था मैं हीलर हूँ, तो तब वहाँ से वो समझ जाती है। तो उसके बाद से फिर वो कम्युनिकेशन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, तो उसने दोबारा कभी रीच आउट नहीं किया। तो मैंने ये कई बार करना पड़ता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको अपनी लाइफ में 3 तरीके के एनर्जी वेम्पायर्स को रिकॉग्नाइज करना है। एक जो कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरा जो गॉसिपिंग करते हैं, तीसरा जो कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करने वाले लोग ऐसा नहीं कि आपको बता के कंपैरिजन करेंगे, कई तो ऐसे भी होते हैं, बट कई बार आपको जो साइलेंटली compete कर रहे होते हैं, आपसे कंपेयर कर रहे होते हैं, उनका आपको आई एम श्योर पता चल जाता होगा। तो इन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करो, पहले इन 3 तरीके के लोगों पे आप कंट्रोल लगाना सीखो। और एक चौथा जो मैंने आपको बताया था, जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स का काम करते हैं लोग आपकी लाइफ में, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ पूछेंगे और लाइफ में क्या चल रहा है और क्या प्लान्स हैं, कहाँ तक पहुंचे आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो पर्सनल लाइफ को या फिर प्रोफेशनल लाइफ को। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स की तरह काम कर रहे होते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि जैसे रोज़ रोज़ कॉल करना या फिर बहुत ज़्यादा आपसे बातें करना। तो ये लोग लेकिन क्या करते हैं कि सिर्फ जब भी कॉल करेंगे या फिर जब भी बातें करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर पूछेंगे। ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि और लाइफ में क्या चल रहा है, कि और क्या प्लान्स हैं। तो या फिर ट्रिकी वे में आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना। तो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को बंद करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी मत शेयर करो। तो ये चौथा टाइप है। तो ये 4 तरीके के लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज करने हैं। कैसे इनसे डील करना है वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपनी आदतें इसलिए आपसे शेयर कर दी है, मैं अपनी चीज़ें इसलिए आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ऐसा होता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो ना, और अगर किसी इंसान को आप प्रॉब्लम में देखते हो और अगर आप उस इंसान के लिए प्रेयर करना शुरू कर देते हो तो वो काम ज़रूर करेगी। तो ये एक ट्विन फ्लेम ने शेयर करा था जो ऐसा करती हैं कि करती थी, आई एम श्योर अब बंद कर देंगी, कि अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम में देखा है तो उसके लिए बाकी तो हेल्प कर देना, प्लस में वो भी करना कि प्रेयर करना, प्रार्थनाएं करना, मंत्र जाप करना। तो ये क्या होता है, आप बहुत गलत काम कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। और आई एम श्योर कि अभी तक आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे जहां पर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सको। तो इनर वर्क करने के लिए आपको इन चीज़ों पर टेम्परेरी तो ब्लॉक लगाना पड़ेगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा, कि जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम हो जाओ कि नहीं वो सामने वाले का कर्मफल है और वो इंसान जिस सिचुएशन में वो अपनी वजह से है, तो ये आपको नहीं करना है। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप अगर किसी और की कभी कोई नहीं भी सुनते होंगे ना डिवाइन, तो आपकी बहुत जल्दी सुन लेंगे। और जब आप दूसरों के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो ये भी गलती आप मत करो। एनर्जेटिक फील्ड को क्लियर करने में टाइम लगता है। पहले तो आपको लोगों को, जो जितने भी एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इंक्लूडिंग आपके जो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग होते हैं जो पास्ट में रहे होंगे, इन सब से जब मैं आगे प्रोसेस सिखाऊंगी किस तरह से इनको डिस्कनेक्ट करना है,
जो एनर्जेटिक फील्ड्स है, लेकिन ये पहले तो फिजिकल लेवल पे आपको इस बाउंड्री को सेट करना होता है, उसके बाद में जाकर आप उसको कर पाते हैं। तो जो एनर्जेटिक फील्ड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ड्रेन होती है वो उसी रीजन से होती है। तो पहले इन चीज़ों पे आप बाउंड्री सेट करना सीख जाओ कि इन लोगों से कैसे डील करना है। थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे हुई है कि जो मैंने आज तक काम नहीं करा है, कि अगर कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसको अपफ्रंटली सोल्यूशन दे देना, हेल्प कर देना। और अब मुझे ऑपोजिट करना था कि नहीं, मुझे शांत रहना है, मुझे सुनना है, जनरल स्टेटमेंट्स देनी है जैसे लोगों से सुनने को मिलती है, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़रूर थी, बट करनी थी, डिवाइन गाइडेंस थी। और अगर आपकी लाइफ में ये पैटर्न्स हैं तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है। और ये क्यों करना है, एक तो आप इससे अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से रोकते हो, अपनी एनर्जीज को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, और बाद में सेम एनर्जी को आप अपने इनर वर्क में यूटिलाइज करते हो। जो 21 डेज का रिचुअल है उसमें मैं कई सारी चीज़ें आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और आगे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी है उसमें। तो आपको अपने लिए टाइम के साथ साथ में एनर्जी को भी सेव करना होता है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।